हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के उन सारे टाइप्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं जिनका उपयोग हम अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं पर करते ही हैं। पर इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन को फिर से याद दिलाता हूं। कंप्यूटर की डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का मतलब होता है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसका उपयोग हम नंबर्स को जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने या फिर अलग अलग तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को कंडक्ट करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर के टाइप्स में हम उन्हीं कंप्यूटर्स की आज बात करने वाले हैं जिनके द्वारा हम नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, अपने काम को आसान बनाते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। क्योंकि मोस्टली हमारा मेन मोटिव क्या होता है? नंबर्स को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। इसके अलावा भी बहुत सारे हम काम जो है वो कंप्यूटर की हेल्प से कर पाते हैं और उन सारे टाइप्स को, उन कंप्यूटर के सारे टाइप्स को आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कंप्यूटर के टाइप्स का जो डायग्राम है उसे मैंने यहाँ बोर्ड पर बना करके रखा हुआ है ताकि आपका समय बचाया जा सके। तो यहाँ देखिए आप, ये जो कंप्यूटर के टाइप्स का जो डायग्राम है ये कुछ इस तरह से है कि कंप्यूटर के टाइप्स को तीन भागों में बांटा गया है। तीन बेसिस पर हम कंप्यूटर के टाइप्स को समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा बेस है वो है कंप्यूटर के ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। दूसरा जो बेस है हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज और तीसरा बेस जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो ये तीनों प्रकार की जो कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज में सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। यहां पर सबसे पहली कैटेगरी में जो पहला हमारा टॉपिक है वो है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज करते हैं या कहां कहां यूज करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, आपके घर में जो एक एनालॉग क्लॉक लगी हुई है, ये जो कंप्यूटर है, ये जो क्लॉक है, ये क्लॉक को ही हम यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जानेंगे। तो ऐसे सारे कंप्यूटर्स जिनके द्वारा हमको एस्टिमेटेड वैल्यू दी जाती है, मतलब अगर मान लीजिए कि आपको कोई वैल्यू पता करनी है या अगर आप देखना चाहते हैं कि अभी घड़ी में कितने बजे हुए हैं, तो वहां पर जो वैल्यू है वो एकदम एक्यूरेट नहीं होती है। एक्यूरेट इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो आपका सेकंड का जो कांटा होता है वो लगातार वर्क करता रहता है, घूमता रहता है, तो वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। तो जो कांटे होते हैं, जो घड़ी के कांटे होते हैं, क्या होते हैं? लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह की सारी वैल्यूज या इस तरह के सारे कंप्यूटर्स जो किसी भी प्रकार की वैल्यूज को एनालॉग तरीके से किसी यूजर को दिखाते हैं या एस्टिमेटेड वैल्यू दिखाते हैं या अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दिखाते हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर्स क्या कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर को आप अपनी डेली लाइफ में, आप देखिए, जब आपकी बाइक के टायर की जब हवा कम होती है तो आप देखिए, आप उसमें हवा भराते हैं। तो हवा भराने से पहले वो व्यक्ति जो आपके गाड़ी में या आपके उस पहिए में हवा भर रहा है, सबसे पहले उसका प्रेशर चेक करता है। प्रेशर चेक करता है तो आप देखिएगा एक कांटा लगा होता है। जैसे ही उस मशीन को आपके टायर में लगाया जाता है तो वो जो कांटा है वो उस तरीके से उठ जाता है, ठीक है, और फिर दोबारा से वहीं जाकर के बैठ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की गई हैं? एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा यहाँ पे चेक की गई हैं। तो यहाँ पे हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो किसी भी प्रकार के प्रेशर को या किसी भी प्रकार के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज किए जाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं। और यहाँ पर जो पद्धति यूज की जा रही है, जो टेक्निक यूज की जा रही है, वो कौन सी टेक्निक है? एनालॉग टेक्निक है। तो यहाँ पर जितना भी कैलकुलेशन होगा वो अप्रोक्सीमेटली होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर्स जो है वो यहाँ पर इस तरीके से यूज किए जाते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो किसी भी प्रकार की वैल्यू को डिजिटल नंबर्स में प्रेजेंट करते हैं। अगर आपने कई बार देखा होगा कि आपने छोटे बच्चों को हाथ में पहने हुए डिजिटल क्लॉक देखा होगा, कई बार आपने वॉल पर लगी हुई डिजिटल क्लॉक देखी होगी, कई बार स्टेशंस पर आपने, रेलवे स्टेशंस पर आपने डिजिटल क्लॉक लगी हुई देखी होगी। तो ये सारी क्लॉक्स क्या करती हैं? जितने भी रिजल्ट यूजर को प्रोवाइड करती हैं, ये रिजल्ट एकदम एक्यूरेट होते हैं। इन रिजल्ट्स में किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं होती। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि डिजिटल कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो हाउ मैनी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। मतलब हम अगर किसी मशीन से अगर हम एक क्वेश्चन करें हाउ मैनी, कितना, तो
ये इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। जैसे कि आप देखिए, मैं आपको एक बेहतर एग्जांपल देता हूं। जैसे आपकी एनालॉग क्लॉक, सॉरी आपकी डिजिटल क्लॉक में अगर मान लीजिए इस समय 11:59 59 मिनट ये वैल्यू अगर आपको वहां पर दिख रही है, तो ये जो वैल्यू है ये 1 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी। तो जैसे ये वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर 12 PM या 12 AM आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है ये 1 मिनट के बाद तुरंत चेंज हो जाने वाली वैल्यू है। और इस तरह की वैल्यू जो आप चेंज हो रही है, इसमें जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं। तो जितने भी प्रकार की वैल्यू यूजर को दिखाई जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में या डिजिटल मोड में दिखाई जाती है, जिसमें सारी वैल्यू 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग करने के लिए आपको एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहां पर आपके एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर इज इक्वल टू हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर मिलाकर के क्या बनता है, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो प्रेशर को भी नापते हैं, जो टेम्परेचर को भी नापते हैं, और नापने के बाद उसकी सारी जो उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कैसे दिखाते हैं, आपको डिजिटल नंबर्स में दिखाते हैं या फिर डिजिटल फॉर्मेट में दिखाते हैं। वो सारे कंप्यूटर्स के कहलाते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। अब हाइब्रिड कंप्यूटर आपको देखने के लिए कहां मिलते हैं, देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर देखने के लिए आपको कहां मिलेंगे, सबसे पहले आपके पेट्रोल पंप पर देखिए। आपको जहां भी आप पेट्रोल भराने के लिए फ्यूल स्टेशन पर जाते हैं, उन सारे फ्यूल स्टेशन पर यूज होने वाले कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। क्योंकि ये किसी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये उस दिए जाने वाले फ्यूल का वजन भी कैलकुलेट कर रहे हैं, और आपको वो सारा नंबर जो है वो किस फॉर्मेट में दिखा रहा है, डिजिटल फॉर्मेट में दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट जो ब्लॉक था, ये फर्स्ट ब्लॉक हमें क्या बताता है कि वो सारे कंप्यूटर्स के टाइप यहाँ पे दिए गए हैं जिनमें कंप्यूटर्स को टाइप के हिसाब से बांटा गया है, मतलब उनके प्रकारों के हिसाब से बांटा गया है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मतलब कंप्यूटर के हम साइज के बारे में बात कर रहे हैं। कंप्यूटर का जो साइज है वो छोटे से बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। ठीक है, तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए कंप्यूटर को यहां पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स किसी ब्रीफ केस में यानी कि किसी सूटकेस में या किसी बैग में आसानी से रखे जा सकते हैं, आसानी से उन्हें मूव किया जा सकता है, और उनका उपयोग केवल साधारण कार्यों के लिए होता है, माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स की। मिनी कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे। यहां पर ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ साइज में, जो कंप्यूटर के जो टाइप हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो सीक्वेंस मैंने यहां लिखा हुआ है माइक्रो, मिनी में मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, तो ये सबसे छोटा साइज, उससे बड़ा साइज, उससे बड़ा साइज और ये सबसे बड़ा साइज। ठीक है, तो यहां पर देखिए माइक्रो कंप्यूटर तो हमने समझ लिया। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं, जिनका उपयोग साधारण कार्यों में किया जाता है और जिन्हें किसी ब्रीफ केस में आसानी से रखा जा सकता है, माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से साइज में बड़े होते हैं पर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इस तरह के कंप्यूटर्स का उपयोग साधारण कार्यों के लिए किसी शॉप में, किसी ऑफिस में, या फिर आप देखिए अपने घर में भी इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें मिनी कंप्यूटर में आपके डेस्कटॉप भी आपका इसमें शामिल कर सकते हैं, आप लैपटॉप भी शामिल कर सकते हैं, आप इसमें आप अपने स्मार्टफोन को भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर और तो ये मिनी कंप्यूटर जो होते हैं इसकी आप 4 कैटेगरीज यहां पर लिख सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में सबसे पहले डेस्कटॉप, लैपटॉप, उसके बाद है आपके स्मार्टफोन्स और टैबलेट। तो इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं उन कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जो माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से बड़े साइज के होते हैं, और इस तरह के कंप्यूटर्स का उपयोग
किसी विशेष प्रकार के ऑफिस में या किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए किया जाता है। जिस तरह से आप देखिए बैंकिंग के लिए जो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको चलाने के लिए, या फिर हम बात कर सकते हैं रेलवेज में इनका यूज किया जाता है, या एविएशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के काम, या फिर डेटा प्रोसेसिंग के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले जो कार्य होते हैं उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्य को करने के लिए जिन कंप्यूटर का हम यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़े साइज के कंप्यूटर होते हैं, जिनका उपयोग किसी विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए ही किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर एक साथ एक समय में एक से ज्यादा सीपीयू और यूजर्स को सपोर्ट देने वाले कंप्यूटर्स होते हैं। इन कंप्यूटर्स का उपयोग तब सबसे ज्यादा किया जाता है जब किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए बहुत सारे यूजर्स की आवश्यकता हो। तो आप देखिए, आपने जब भी किसी प्रकार के अंतरिक्ष यान को उड़ते हुए देखा हो तो उसका जो कंट्रोल बोर्ड होता है या कंट्रोल रूम जहां होता है वहां पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो बहुत सारे लोग लगातार कंप्यूटर्स पर कार्य करते रहते हैं और नंबर्स की काउंटिंग करते रहते हैं, डेटा को चेक करते रहते हैं, प्रेशर को चेक करते हैं बराबर, और फ्यूल को चेक करते हैं। तो ये सारी जो चेकिंग हो रही है, ये जो इतने सारे लोग एक साथ काम कर पा रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं, सुपर कंप्यूटर से कर पा रहे हैं। तो सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो किसी भी यूजर को बिल्कुल 110% एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट। तो एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के कंप्यूटर का यूज किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से, मिनी कंप्यूटर से और मेन फ्रेम कंप्यूटर से सबसे बड़ी साइज के कंप्यूटर होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का यूज जो है वो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप सोचें भी कि मुझे एक सुपर कंप्यूटर खरीदना है मार्केट से, तो मुझे लगता है कि मार्केट में इस तरह के सुपर कंप्यूटर आप नहीं परचेस कर सकते, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति के लिए या एक आम व्यक्ति के लिए जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनकी कैटेगरीज पहले से डिसाइडेड हैं। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। यहां पर पर्पस मतलब हम किस उद्देश्य से अपने कंप्यूटर को परचेस कर रहे हैं या उसे यूज कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला जो यूज करने का पर्पस होता है वो होता है जनरल पर्पस और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस में हम केवल अपने घरों में प्रिंट आउट निकालने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, इसके अलावा गेम खेलने के लिए, साधारण डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, इमेजेस पर कार्य करने के लिए, वीडियोस पर कार्य करने के लिए, ये सारे काम कैसे हैं, जनरल पर्पस है। मतलब हमारे ये साधारण काम है, इनके लिए हमें बहुत बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर्स की आवश्यकता नहीं है। पर अगर हम इसके अपोजिट में बात करें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की, तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनका उद्देश्य कैसा है, स्पेशल है, जिनका कार्य करने का तरीका कैसा है, स्पेशल है। जिसमें आप देखिए वेदर फोरकास्टिंग करना, ठीक है, अगर हम वेदर फोरकास्टिंग की बात करें तो ये सुपर कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये भी किस पर्पस का है, ये जो पर्पस है सुपर कंप्यूटर, ये इसका पर्पस क्या होगा, स्पेशल पर्पस होगा। ठीक है, और बाकी के तीन जो कंप्यूटर की कैटेगरीज हैं इनका पर्पस क्या होगा, जनरल पर्पस। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस में जितने भी आपकी एविएशंस हैं, जितने भी हवाई उड़ानों को कंट्रोल करना है, ट्रेन्स को कंट्रोल करना है, तो ये ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, ये सारे काम हम कैसे कर पाते हैं, ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के द्वारा ही हम कंडक्ट कर पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास में जितना भी कंटेंट मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी टॉपिक कंफ्यूजन वाला है या आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन सा पॉइंट, कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं आपकी क्वेरीज पर ही वीडियो तैयार करूं। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू very much.